बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अशार यानी कि किसी भी नज़म के अशार से मुतल्लिक़ सवालात के जवाबात किस तरह से तहरीर किए जाते हैं, वो जवाबात तहरीर करने का क्या तरीक़ा कार है और जवाबात तहरीर करते हुए किन किन बातों को ज़हन में रखना चाहिए। जब भी हम किसी सबक से मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात तहरीर करते हैं तो हमारे पास बहुत सा मवाद मौजूद होता है जिसको पढ़कर हम अपने सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं और फिर उसमें से निशानदही करने के बाद उस सवाल का जवाब तहरीर कर लिया जाता है। जबकि नज़म में से जब सवालात आते हैं तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ़ एक शेर होता है और उस शेर को भी हम बिल्कुल वैसे ही तहरीर नहीं कर सकते, बल्कि उसका जवाब तहरीर करने के लिए हमें दर्ज झेल बातों का ख़ास ख़याल रखना चाहिए। जब भी किसी नज़म के किसी शेर का आपको सवाल तहरीर करने के लिए आए पर्चे में या जमात में, तो सबसे पहले आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि ये सवाल किस नज़म से लिया गया है। यानी कि पर्चे की सूरत में आपको नहीं मालूम, बहुत सारे सवालात वहाँ पर लिखे हुए होते हैं, तो पढ़ने के बाद पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सवाल किस नज़म से लिया गया है। उसके बाद जब आपको नज़म का यकीन हो जाए तो दूसरी बात जो आप जहन में रखेंगे वो ये है कि उस नज़म का मरकज़ी ख़याल क्या है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जब भी आपको कोई सवाल आता है तो इम्तिहान में आपने उसका जवाब 3 से 4 सत्रों पर मुश्तमिल सत्रों में तहरीर करना होता है। यानी 3 से 4 सत्रें होनी चाहिए जिनमें आप उस जवाब की वजाहत करें। तो जब आपने वो जवाब तहरीर करना है तो उस वक्त उस नज़म का मरकज़ी ख़याल आपके जहन में होना चाहिए। फिर सबसे अहम बात कि वो सवाल नज़म के जिस शेर में से लिया गया है उस शेर का मफ़हूम भी आपको अच्छी तरह से मालूम हो। यानी आपको पता हो कि नज़म के किस शेर में से ये सवाल लिया गया है और दरअसल उस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है। तब आप इन तमाम चीज़ों को मिलाकर उस सवाल का जवाब तहरीर करेंगे, जिसमें सबसे पहले आप उस सवाल के मुताबिक तमहीदी जुमला तहरीर करेंगे और उस सवाल इसमें जो भी पूछा गया है उसका डायरेक्ट जवाब लिखेंगे। जो भी पूछा जा रहा है उसका डायरेक्ट जवाब लिखा जाएगा। उसके बाद उस नज़म के हवाले से जो भी शायर कहना चाह रहा है उसकी 2 या 3 लाइनों में उस शेर के मफ़हूम के मुताबिक उसकी वजाहत की जाएगी। जब आप इस तरह से अपने सवाल का जवाब तहरीर करेंगे तो आपको अपने सवाल के जवाब को 3 से 4 सत्रों पर लिखने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और आप आसानी अपना जवाब तहरीर कर लेंगे। नमूने का सवाल। यहाँ पर आप लोगों को मिसाल देने के लिए कि एक नज़म के एक सवाल का जवाब किस तरह से तहरीर किया जाता है, आपकी 8वीं जमात की किताब में नज़म है हम्द। उसका सवाल है कि कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं। मैं अब शेर पढ़ूँगी जिसमें ये दरअसल एक बंद है जिसमें वहम के बारे में ज़िक्र किया गया है कि टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। अब ये जो बंद है इसमें तारों के टूटने, रात के वक्त आसमान से तारे के टूटने और लोगों के वहम में मुब्तला होने का ज़िक्र किया गया है। और सवाल भी यही है कि कौन से अमल के होने पर लोग वहम करते हैं। तो इसका जवाब हम कुछ यूँ लिखेंगे कि जब अंधेरी रात में आसमान से कोई तारा टूटता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, वो इसे कोई अच्छा शगुन नहीं समझते और इस वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि अब वो किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे और वो इन टूटे हुए तारों को आग के शोले ख्याल करते हैं जो सब कुछ जलाकर
ख़त्म कर देगी। इस सवाल का जवाब लिखने में आप लोगों ने नज़म जो हमद है उसका मरकज़ी ख़्याल, उस शेर का मफ़हूम, ये तमाम चीज़ें ज़हन में रख कर फिर आपने इसका जवाब लिखा है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जवाब लिखते हुए शुरू में तमहीदी जुमला ज़रूर लिखें कि वो लोग जो हैं जो आसमान से टूटा हुआ तारा देखते हैं वो वहम का शिकार हो जाते हैं, और उसके आगे आप सारी वजाहत जो है वो तहरीर कर देंगे। उम्मीद है कि आज के इस सबक में आपको जो नज़म है उसके सवालात के जवाबात लिखने के बारे में रहनुमाई मिली होगी, और अब आप आइंदा अपने जो सवालात हैं उनके जवाबात बखूबी तौर पर तहरीर कर सकेंगे। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।